यहीं से चलिए, तो अपना जो एप्लीकेशन था सभी ए बी है और सभी सी बी है, तो ऑल ए आर बी एंड ऑल सी आर बी। अब यहां पर बात करते हैं ए टू बी में, तो ए टू बी में क्या रिलेशन बना था? ए टू बी में रिलेशन बना था कुछ ए बी है और कुछ बी ए। अब बी टू सी में बात करें तो बी टू सी में क्या बनेगा? कुछ बी सी है और कुछ सी बी, कुछ बी सी है और कुछ सी बी। ठीक है, अब बात की जाए ए टू सी में, तो अब ए टू सी में यहां पर कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ए अलग सी अलग, तो ए टू सी में बनेगा क्या? ए टू सी में सभी प्रकार की संभावनाएं बनेगी। क्या संभावना बन सकती है? यहां पर यह भी बन सकता है कि कुछ ए सी है, या कुछ ए के सी होने की संभावना है, या कुछ सी के ए होने की संभावना है, या ऐसी भी संभावना हम बना सकते हैं कि सभी ए सी है, या ऐसी भी संभावना बना सकते हैं सभी सी ए है, या ऐसी भी संभावना बना सकते हैं कि कोई ए सी नहीं है, या ऐसी भी संभावना बना सकते हैं कि कुछ ए सी नहीं। मतलब ऑल टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटी कैन बी पॉसिबल हियर। सभी प्रकार की संभावनाएं यहां पर बन सकती हैं। ठीक है भाई, सभी प्रकार की संभावनाएं यहां पर बन सकती है, लेकिन डेफिनेट रिलेशन की बात करें तो यहां पर ए और सी के बीच में कोई भी डेफिनेट रिलेशन नहीं बनेगा। ए टू सी के बीच में कोई भी डेफिनेट रिलेशन नहीं बनेगा। तो ये अपना एप्लीकेशन है क्या? चौथा। चौथे एप्लीकेशन के बाद आते हैं पांचवें एप्लीकेशन पर। पांचवा एप्लीकेशन कुछ इस तरह से है कि भाई सभी ए बी है और सभी ए सी, सभी ए बी है और सभी ए सी। जब इसका हम स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे तो कुछ इस तरह से बनाए जाएंगे, ऑल ए आर बी, सभी ए बी एंड ऑल ए आर सी, सभी ए सी है। तो सभी ए बी है और सभी ए सी है, इस तरह की सिचुएशन होगी। अब अगर हम ए टू बी में कोई रिलेशन निकालना चाहें, ए टू बी में कोई रिलेशन निकालना चाहें तो क्या रिलेशन बनेगा? वही जो अभी तक बनता आ रहा था, कुछ ए बी है और दूसरा कुछ बी ए, कुछ ए बी है और कुछ बी ए है। ए टू सी की बात करें, ए टू सी की बात करें तो ए टू सी में भी दो रिलेशन आपका बनेगा। क्या? कुछ ए सी है और कुछ सी ए, कुछ ए सी है और कुछ सी ए है। ठीक है, अब यहां पर तीसरा रिलेशन हम बी और सी में देखेंगे। तो बी और सी में अगर हम रिलेशन देखेंगे तो देखिए बी का हिस्सा ये सी में भी गया है और सी का हिस्सा बी में आया है। तो यहां पर बी और सी में डेफिनेट रिलेशन आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? कुछ बी सी है और कुछ सी बी। यहां पर दो डेफिनेट रिलेशन आपको मिलेंगे बी और सी के बीच में। क्या मिलेंगे भाई? कुछ बी सी है और कुछ सी बी, कुछ बी सी है और कुछ सी बी। बोलो इतनी बात समझ में आई होगी। तो आपका ये पांचवा एप्लीकेशन था, इसमें क्या था? ऑल ए आर बी, सभी ए क्या है? बी है और सभी ए क्या है? सी है। तो पहली बात हम लोगों ने निकाली ए टू बी में रिलेशन की। तो ए टू बी में अगर रिलेशन की बात निकाली तो कुछ ए बी है और कुछ बी ए है, और बी ए टू सी में रिलेशन की बात निकाली तो कुछ ए सी है और कुछ सी ए। फिर बात करते हैं बी टू सी की, बी टू सी की तो कुछ बी सी है और कुछ सी बी। ये आपका रिलेशन बन करके तैयार हो गया। ठीक है, यहां पर बी और सी के बीच में आपका क्या बनेगा? डेफिनेट रिलेशन बनेगा। बी और सी के बीच में क्या बनेगा? डेफिनेट रिलेशन बनेगा। तो ये था आपका एप्लीकेशन पांचवा। इसके बाद आते हैं भाई एप्लीकेशन 6 पर। एप्लीकेशन 6 पर, एप्लीकेशन जो 6 है वो क्या है? वो कुछ ए
बी है, कुछ ए बी है और कुछ बी सी, कुछ ए बी है और कुछ बी सी। तो देखिए कुछ ए बी ये आपने बना दिया और कुछ बी सी ये बना दिया। तो अब यहां पर अगर आप देखो तो ए टू बी में अगर कोई रिलेशन बनाना चाहो तो आप आराम से बना सकते हो। कुछ ए बी है तो यहां से बन जाएगा कुछ बी ए, कुछ बी ए। बी टू सी में रिलेशन बनाना चाहो कुछ बी सी है तो कुछ सी बी है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें ए टू सी की तो ए टू सी में कोई भी डेफिनेट रिलेशन आपका नहीं बनेगा। ए टू सी में कोई भी डेफिनेट रिलेशन आपका नहीं बनेगा और ए टू सी में बनेगी क्या, सारी संभावनाएं। मतलब ए सी हो भी सकता है, ए सी नहीं भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि सभी ए सी हो जाए और ऐसा भी हो सकता है कि सभी सी ए हो जाए। मतलब कंफर्म आपका कुछ भी नहीं बनेगा और सारी क्या बनेगी, संभावनाएं। सारी क्या बनेगी इसमें, संभावनाएं। तो ए टू सी में कोई भी आपको डेफिनेट रिलेशन नहीं मिलेगा। ए टू सी में आपको कोई भी डेफिनेट रिलेशन नहीं मिलेगा। तो ये देखिए 6 आपके एप्लीकेशन थे जो कि पॉजिटिव कथन पर ही थे। जो हम लोगों ने शुरुआत के 2 कथन लिए थे उन्हीं 2 कथनों पर हमने ये 6 एप्लीकेशन क्रिएट कर लिए। अब 3 एप्लीकेशन और आएंगे जहां से क्वेश्चन अच्छे बनने शुरू होंगे, जहां से बच्चों को कठिनाई शुरू होती है। वो 3 एप्लीकेशन अब आएंगे तो गौर से देखिएगा, गौर से समझिएगा। 7वां एप्लीकेशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, सबसे ज्यादा सवाल अच्छे लेवल के यहीं से पूछे जाते हैं। तो क्या है एप्लीकेशन, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है और कोई भी सी नहीं, और कोई भी सी नहीं। तो कुछ ए बी, ये ए ये बी, कुछ ए बी है और कोई भी सी नहीं, ये काट दिया, कोई भी सी नहीं है, बी का कोई भी हिस्सा सी में नहीं। तो अब बात करते हैं, अब बात करते हैं ए टू बी में क्या कोई रिलेशन बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कुछ ए बी है तो कुछ बी ए, कुछ बी ए, ठीक है। अब आगे कह रहा है कोई बी सी नहीं है। बी टू सी में बात करें तो बी टू सी में बात करें तो कोई बी सी नहीं है तो कोई सी बी नहीं है, ये बनेगा। कुछ सी बी नहीं है, ये बनेगा। और कुछ बी सी नहीं है, ये बनेगा। अब इसके बाद अंतिम बात आती है कि भाई ए टू सी में क्या कोई रिलेशन बनेगा, ए टू सी में क्या कोई रिलेशन बनेगा। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर कोई भी सी नहीं है तो ए का जो हिस्सा, ए का जो हिस्सा बी में जा रहा है वो डेफिनेटली सी नहीं है। दैट मीन्स कुछ ए सी नहीं, कुछ ए सी नहीं। यहीं पर मैं एक बात आपको सचेत कर देना चाहता हूं कि कुछ ए सी तो नहीं है, ये बात सही है, लेकिन एग्जामिनर यहीं पर हमें कंफ्यूज करते हैं। कहीं पर देते हैं कुछ ए सी नहीं है और यहीं कहीं कहीं पर ऐसा भी लिख देते हैं कुछ सी ए नहीं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ आ जाए, देखो अगर बी का हिस्सा सी में नहीं है, अगर बी का हिस्सा सी में नहीं है तो बी से जो भी लिंक है वो डेफिनेटली सी नहीं है। मतलब अगर मान लो ए का ये हिस्सा बी में लगा हुआ है तो ए का वो हिस्सा सी नहीं है, मतलब कुछ ए सी नहीं है। इसका ये कदापि मतलब नहीं है कि कुछ सी भी ए नहीं है, इसके बारे में आपको पता नहीं है। मतलब सी का ए से कोई भी रिलेशन जो होगा वो क्या होगा,
संभावनाओं के अंतर्गत आएगा, पॉसिबिलिटी के अंतर्गत आएगा। तो अगर यहां पर ऐसा लिख करके देता है तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है, गलत है। इसीलिए मैं इसको लिख देता हूं, यह गलत है। ठीक है, अगर आपको कहीं पर कथन निष्कर्ष में ये लिखा है, ऐसी सिचुएशन हो और ये लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि जो आपको रिलेशन दिया है वो B2C में दिया है, जो रिलेशन दिया है B2C में दिया है, B का कोई हिस्सा C में नहीं है। अगर B का कोई हिस्सा C में नहीं है तो B के साथ जो भी लिंक है वो डेफिनेटली C नहीं है, मतलब कुछ A C नहीं है। लेकिन C का A से आपको नहीं पता, तो C का A के साथ क्या बनेगी, संभावना बनेगी। और अगर यहां पर इन्होंने डेफिनेट लिख करके दिया है तो ये क्या माना जाएगा, रॉन्ग माना जाएगा। ये क्या माना जाएगा, रॉन्ग माना जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। और उस अच्छे एप्लीकेशन में ये जो दो निष्कर्ष हैं ये और काम के हैं, क्योंकि ये दोनों जब बनते हैं तो लोग कंफ्यूज होते हैं। उसी कंफ्यूजन को फिर से मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। क्या दिया, कुछ A B है और कोई B C नहीं। अगर कोई B C नहीं है तो A का जो हिस्सा B में जा रहा है, A का जो हिस्सा B में जा रहा है वो डेफिनेटली C नहीं है। दैट मीन्स कुछ A C नहीं है, कुछ A C नहीं है, केवल इतना सही होगा। बाकी अगर ये कह रहा है कुछ C A नहीं है तो ये क्या होगा, गलत होगा। ये क्या होगा, गलत होगा। बोलो, आपको बात समझ में आई? ये 7वां एप्लीकेशन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। चलिए इसके बाद आते हैं एप्लीकेशन 8 पर। एप्लीकेशन 8 पर, एप्लीकेशन 8 कहता है कि भाई सभी A B है, सभी A B है और कोई भी C नहीं, कोई भी C नहीं है। सभी A B है और कोई भी C नहीं है, इस तरह की स्थिति है। सभी A B है और कोई भी C नहीं। अब कोई भी C नहीं है तो यहां से रिलेशन क्या क्या बनेंगे वो समझिएगा। यहां A to B में रिलेशन बनेगा क्या, कुछ जो अभी तक बन रहा था वही बनेगा। क्या, कुछ A B है और कुछ B A, कुछ A B है और कुछ B A। B to C में कोई रिलेशन बनेगा। B to C की बात करें तो कोई भी C नहीं, तो अगर कोई भी C नहीं है तो कोई C B नहीं, कोई C B नहीं है, कुछ B C नहीं है और कुछ C B नहीं, ये बनेगा। अब यहां से बात करते हैं A to C में। A to C में क्या कोई रिलेशन बनेगा? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अगर कोई B C नहीं है तो चूंकि सारे A B के अंदर हैं, अगर कोई B C नहीं है तो कोई A भी C नहीं, कोई A भी C नहीं है। तो आप कहोगे कोई A C नहीं है, कोई C A नहीं है। भाई कोई A C नहीं है तो कोई C भी A नहीं है, कोई A C नहीं है तो कोई C भी A नहीं है। अच्छा, कोई C A नहीं, फिर इसके बाद कुछ A C नहीं है और फिर इसके बाद कुछ C A नहीं, कुछ A C नहीं है और कुछ C A नहीं है। तो यहां पर ये 4 आपके रिलेशन बने। भाई यहां समझिएगा, जैसे हम लोग प्रयागराज में रह रहे हैं, है ना, तो कोई प्रयागराज बनारस नहीं है, कोई प्रयागराज बनारस नहीं है, तो प्रयागराज के जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं, चाहे अल्लाहपुर हो, चाहे कटरा हो, चाहे चौक हो, वो भी बनारस नहीं, वो भी बनारस नहीं। तो कोई अगर कटरा बनारस नहीं है तो कोई बनारस भी कटरा नहीं। अब कटरा के अंदर जो जो भी क्षेत्र होंगे वो डेफिनेटली बनारस नहीं है और बनारस के अंदर जो भी क्षेत्र होंगे वो डेफिनेटली कटरा नहीं। तो वही चीज तो है,
यहां पर मान लीजिए बनारस और यहां पर मान लीजिए कटरा, कोई बनारस कटरा नहीं। अगर कोई बनारस कटरा नहीं है तो बनारस के अंदर जो भी हिस्सा आएगा वो कटरा नहीं है, या कटरा के अंदर जो भी हिस्सा आएगा वो बनारस नहीं है, या बनारस के अंदर का कोई पार्ट होगा, बनारस के अंदर का कोई पार्ट होगा वो डेफिनेटली कटरा नहीं है, या कटरा के अंदर का कोई पार्ट होगा वो डेफिनेटली ये नहीं है। तो ये स्थिति आपकी बनेगी। वही स्थिति मैंने ए और सी में आपको समझाने का प्रयास किया। अगर ऑल ए आर बी एंड नो बी आर सी, अगर नो बी आर सी तो नो बी आर सी तो नो ए आर सी, नो ए आर सी तो नो सी आर ए, सम ए आर नॉट सी, सम सी आर नॉट ए। मतलब अगर कोई बी सी नहीं है तो कोई ए भी सी नहीं है, अगर कोई ए सी नहीं है तो कोई सी ए नहीं है, कुछ ए सी नहीं है और कुछ सी ए नहीं। ये स्थिति आपकी बनेगी। इसके बाद आते हैं एप्लीकेशन 9वां। एप्लीकेशन 9वां लेते हैं, ये रहा आपके सामने 9वां एप्लीकेशन। कह रहा है सभी ए बी और कोई ए सी नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये भी अच्छा एप्लीकेशन है। सभी ए बी, ऑल ए आर बी एंड नो ए आर सी। ध्यान दीजिएगा, कोई ए सी नहीं है तो आपको यहां से चलना पड़ेगा। कोई ए सी नहीं है तो आपने यहां से चलना शुरू किया, कोई ए सी नहीं है। तो अब स्थिति क्या बनेगी? स्थिति क्या बनेगी ए टू बी में? ए टू बी में स्थिति आपकी ये बनेगी कि सभी ए बी है तो कुछ ए बी है और कुछ बी ए है, कुछ ए बी है और कुछ बी ए। अब इसके बाद बात करें ए टू सी की। ए टू सी की बात की जाए तो अगर ए टू सी की बात होती है तो कोई ए सी नहीं है, ये तो दिया ही है। तो कोई ए सी नहीं है तो कोई सी ए नहीं है, कुछ ए सी नहीं है और कुछ सी ए नहीं। कोई ए सी नहीं है तो कोई ए सी नहीं है तो कोई सी ए नहीं है, कुछ ए सी नहीं है और कुछ सी ए नहीं। इसके बाद बी टू सी की बात करते हैं। बी टू सी, अब देखिए अगर कोई ए सी नहीं है तो बी का इतना हिस्सा डेफिनेटली ए में आएगा और बी का जो हिस्सा ए में आएगा वो निश्चित रूप से सी नहीं है, मतलब कुछ बी सी नहीं, कुछ बी सी नहीं। अब यहीं पर ध्यान दीजिएगा, दो तरह के निष्कर्ष यहां भी बनते हैं। एक तो बनता है कुछ बी सी नहीं है और दूसरा बनता है कुछ सी बी नहीं। तो कुछ सी बी नहीं है ये गलत है। सी टू बी के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। जो जानकारी है वो किसके बारे में है? ए टू सी के बारे में है। तो अगर ए टू सी के बारे में है तो वहां से एक रिलेशन आपको मिलेगा क्या बी टू सी में कि कुछ बी सी है, सॉरी कुछ बी सी नहीं है, क्योंकि कोई ए सी नहीं है तो ए का जो पार्ट है वो बी का कुछ हिस्सा कवर कर रहा है, इसलिए कुछ बी सी नहीं है और कुछ सी बी नहीं है। इसके बारे में आपको पता नहीं, इसके बारे में आपको पता नहीं। तो ये दोस्तों 9 एप्लीकेशन है। इन 9 एप्लीकेशन में आपका सिलोजिज्म का हिस्सा कवर होता है। अब इसमें आता है आइदर और का केस। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे किसकी? आइदर और की। अब चर्चा किसकी करेंगे? आइदर और की। तो हेडिंग डालिएगा कंडीशन ऑफ आइदर एंड और, आइदर एंड और, ठीक है ना। तो कंडीशन ऑफ आइदर एंड और, तो आइदर एंड आर की कुछ शर्तें हैं वो लिख लेते हैं। लिखिएगा पहली शर्त, दिए गए दोनों निष्कर्षों के, दिए गए
दोनों निष्कर्षों के दोनों तत्व समान होने चाहिए। तत्व का मतलब एलिमेंट, तत्व का मतलब एलिमेंट। दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए? दिए गए दोनों निष्कर्षों के दोनों तत्व समान होने चाहिए, समान होने चाहिए। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त क्या है? एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव होना चाहिए, या एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक होना चाहिए। एक निष्कर्ष सकारात्मक मीन्स पॉजिटिव और दूसरा नकारात्मक मीन्स निगेटिव होना चाहिए। एक निष्कर्ष पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव होना चाहिए। तीसरा, दोनों ही निष्कर्ष व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअली क्या होने चाहिए? दोनों निष्कर्ष रॉन्ग होने चाहिए। दोनों निष्कर्ष व्यक्तिगत रूप से गलत होने चाहिए। दोनों निष्कर्ष व्यक्तिगत रूप से गलत होने चाहिए। दोनों निष्कर्ष व्यक्तिगत रूप से क्या होने चाहिए? गलत होने चाहिए। और चौथा है, दोनों निष्कर्ष एक दूसरे के पूरक होना चाहिए, जिसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बोलते हैं। आज मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब एक्चुअल में बताऊंगा। कॉम्प्लीमेंट्री बोल तो दिया जाता है, लेकिन मतलब बच्चों को नहीं पता होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक। पूरक मतलब एक दूसरे से लिंक। लिंक का मतलब अगर एक निष्कर्ष गलत हो रहा हो तो दूसरा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही होगा, और अगर दूसरा गलत हो रहा हो तो पहला सही होगा। इसका मतलब क्या होता है? ये कॉम्प्लीमेंट है, एक दूसरे के पूरक है। तो दोनों निष्कर्ष क्या होने चाहिए? एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। दोनों निष्कर्ष एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। पूरक का मतलब कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए। कैसा पेयर होना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए, एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। ठीक है, अब बात की जाए कि निष्कर्ष क्या क्या होंगे, इनके कॉम्बिनेशन क्या क्या होंगे। तो कॉम्बिनेशन पर चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपको आइदर और का केस जानना है तो ये चार बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। दो निष्कर्ष होने चाहिए, है ना, दोनों के दोनों तत्व क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। एक पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा निगेटिव होना चाहिए। फिर दोनों व्यक्तिगत रूप से रॉन्ग होने चाहिए। और फिर लास्ट में क्या है? दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए? पूरक होने चाहिए। दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए? पूरक होने चाहिए। फिर आगे आते हैं, निष्कर्षों की जो स्थिति होगी मैं आपको लिख देता हूं। केवल यही तीन पेयर आपको मिलेंगे। पहला, कुछ ए बी है और कोई ए बी नहीं। एक तो पेयर आपको ये मिलेगा, कुछ ए बी है और दूसरा कोई ए बी नहीं। अगर ऐसी सिचुएशन हो, देखिए दोनों के एलिमेंट सेम है, ए बी, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है। अब कथन के अनुसार अगर ये दोनों व्यक्तिगत रूप से गलत होंगे तो आइदर और का केस ये बना। दूसरा, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं। तो दूसरा पेयर आपको ये मिल जाएगा, कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं। सेकंड पेयर आपको क्या मिल जाएगा? कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं। थर्ड पेयर क्या मिल जाएगा? थर्ड पेयर मिल जाएगा सभी ए बी है,
सभी ए बी है और कुछ ए बी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, एक बात यहां पर और आएगी, ये दो जो आपके पेयर हैं इसमें फ्लिप, इसमें फ्लिप का कॉन्सेप्ट भी लगेगा। सर फ्लिप क्या होता है? फ्लिप का मतलब अगर ए बी की जगह बी ए भी लिखा हो तो इन दोनों सिचुएशन में वो आइदर और का केस बनाएगा। मतलब फ्लिप इज अलाउड, फ्लिप इज अलाउड, फ्लिप यहां पर स्वीकार्य है। फ्लिप यहां पर क्या है भाई? स्वीकार है। मतलब ए और बी की पोजीशन, ए और बी की जगह अगर हम बी और ए को भी करते हैं तो यहां पर आइदर और का केस जनरेट करेंगे, यहां पर भी और यहां पर, यहां पर फ्लिप अलाउड। फ्लिप का मतलब मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, जैसे कुछ ए बी है की जगह कुछ बी ए है लिख दिया जाए, है ना, कुछ बी ए है और कुछ ए बी नहीं है ऐसा लिखा जाए तो फ्लिप अलाउड है, मतलब आइदर और का केस ये बनाएंगे। लेकिन इस वाली कंडीशन में ध्यान रखिएगा, इस वाली कंडीशन में फ्लिप अलाउड नहीं है, ये एज इट इज होना चाहिए। जब भी निष्कर्षों में आपको मिलेगा ये एज इट इज होना चाहिए, तो मैं यहां पर लिख देता हूं फ्लिप इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। अच्छा, कभी कभी दो गलत कॉम्बिनेशन भी दिया जाता है और बच्चे वहां पर इसको आइदर और में ले लेते हैं, वो गलत होता है, वो दो गलत कॉम्बिनेशन भी मैं लिख देता हूं। पहला कोई ए बी नहीं, कोई ए बी नहीं और सभी ए बी। अगर ऐसी सिचुएशन आपको मिलती है तो ये आइदर और का पेयर नहीं बनाएंगे। ये क्या है? गलत है। मैं ऊपर बड़ा बड़ा लिख देता हूं, ये गलत है, ये गलत है। कभी कभी ऐसा आता है और बच्चे देखते हैं अच्छा ए बी सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बनाओ आइदर और, वहां पर वो धोखा खा जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये आइदर और का पेयर नहीं है, लिख लीजिए, इसीलिए मैंने स्पष्ट लिख दिया है ये गलत है। ये क्या है? गलत है। और दूसरा सभी ए बी है और कुछ बी ए नहीं है। ये एक्चुअल में अपना ये तीसरा वाला ही है जहां पर मैंने लिखा है फ्लिप नॉट अलाउड, लेकिन ये अक्सर मैंने देखा है कि इस रूप में दिया जाता है और लोग आइदर और लगा करके आ जाते हैं। ध्यान रखिएगा ये भी क्या है? गलत है। ये दोनों आइदर और का केस नहीं बनाएंगे। कभी कभी ये दिए जाते हैं निष्कर्षों में, तो ये एग्जामिनर क्या होते हैं बेटा, आपको लालच देने का प्रयास करते हैं। आपको लगेगा यार ए बी है ना, पॉजिटिव नेगेटिव है तो ए बी है तो, है ना, सर ने यही तो पढ़ाया था। लेकिन सर ने बताया था कि ये यहां पर फ्लिप अलाउड नहीं है। अगर फ्लिप की कंडीशन यहां पर आती है तो वो क्या होगी? अमान्य होगी, वो क्या होगी? गलत मानी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा ये आपका आइदर और का केस है, ये आपका आइदर और का केस है। इसमें कुछ कीवर्ड आ जाते हैं, कभी कभी कीवर्ड की चर्चा मैंने नहीं की है तो कीवर्ड के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। कभी कभी कुछ कीवर्ड आ जाते हैं तो कीवर्ड के लिए भी लिख लीजिएगा, कीवर्ड के लिए भी आपको लिख लेना है। चलिए कीवर्ड कुछ कीवर्ड
जैसे सभी की जगह हम और क्या क्या लिख सकते हैं? सभी की जगह हम लिख सकते हैं प्रत्येक, हरेक, हरेक, कोई, 100% और नो कीवर्ड। कहीं कहीं पर कोई कीवर्ड नहीं होता है, कहीं कहीं पर कोई कीवर्ड नहीं होता है, तो उस जगह पर हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? सभी का, सभी का। इसके बाद आता है कुछ के लिए। कुछ के लिए क्या होगा? कम से कम कुछ, कम से कम कुछ अगर दिया हो तब भी आएगा, अधिकतम दिया हो तब भी आएगा, न्यूनतम दिया हो तब भी आएगा, अधिक दिया हो तभी आएगा, कम दिया हो तब भी आएगा, और 0.1% से लेकर 99.9% तक दिया हो तो इसकी भी गणना हम किस में करेंगे? कुछ में करेंगे। फिर बात आती है कोई नहीं की। कोई नहीं की, तो कोई नहीं को कभी कभी बोला जाता है सभी नहीं, सभी नहीं, कभी नहीं, ठीक है। ये किस में बोले जाते हैं? ये कोई नहीं में रखे जाते हैं। और फिर कुछ नहीं में, कुछ नहीं में मुश्किल से, मुश्किल से, अगर कहीं मुश्किल से लिखा है तो उसका मतलब क्या है? कुछ नहीं। और कभी कभी अगर लिखा है, कभी कभी लिखा है, इसका भी मतलब क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। कभी कभी भी लिखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। तो इतनी स्थितियां हम लोगों की सिलोजिज्म में बनती है, इतनी स्थितियां हम लोगों की सिलोजिज्म में बनती हैं। पिछले वीडियो से इस वीडियो के बीच में हम लोगों ने सिलोजिज्म की कंडीशन पढ़ी, 9 एप्लीकेशन पढ़े, आइदर और का केस पढ़ा, और उसके बाद कुछ कीवर्ड पढ़े। इन सारी बातों को मिला करके अपना सिलोजिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट बनता है। इन सारी बातों को मिला करके अपना सिलोजिज्म का कॉन्सेप्ट बनता है। लेकिन कॉन्सेप्ट को जब तक प्रश्नों में हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, प्रश्न नहीं लगाएंगे, तब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो आज तो हम लोग यहीं पर विराम लगाएंगे, लेकिन कल जब हम लोग शुरू करेंगे तो कल हम लोग प्रश्नों से शुरू करेंगे। पहले हम लोग सामान्य लेवल के प्रश्न लेंगे, फिर प्रश्नों को कठिन करना शुरू करेंगे। तो आज इस वीडियो को यहीं पर विराम लगाते हैं, मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।